अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग टिकटॉक एड्स को लर्न करेंगे कि किस तरह से हम लोग टिकटॉक पे एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, टिकटॉक पे एड्स रन करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप लोगों ने मेटा एड्स की क्लास ली होंगी तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी है और सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करना है। ठीक है, जिस भी ब्राउज़र पे आप लोग वर्क करते हैं, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे टिकटॉक एड्स मैनेजर। टिकटॉक एड्स मैनेजर बिल्कुल सेम जिस तरह से आप लोगों ने स्नैपचैट एड्स मैनेजर को की वेबसाइट ओपन करके वहाँ से स्नैपचैट पे एड्स रन किए थे, सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे टिकटॉक एड्स मैनेजर के थ्रू टिकटॉक पे एड रन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट शो होगी, टिकटॉक एड्स मैनेजर क्रिएट कैंपेन्स टिकटॉक बिजनेस। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास टिकटॉक एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, टिकटॉक एड्स मैनेजर ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपनी आईडी बनानी है। ठीक है, टिकटॉक एड्स मैनेजर की। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, यूज़र 1705 ये मेरी आईडी है। ठीक है, अगर आप लोगों की यहाँ पे आईडी बनी बनी हुई होगी पहले से तो यहाँ पे आपके पास गेट स्टार्टेड और साथ में लॉगिन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, अपना ईमेल अपना पासवर्ड ठीक है ऐड करेंगे। उसके अलावा वो आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो आप इंटर करेंगे तो आपकी आईडी जो है वो टिकटॉक फॉर बिजनेस पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी तो आपके पास इस तरह आपकी आईडी का नेम यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जब इस पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे एड्स मैनेजर दिख रहा है। ठीक है, एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इस तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, एड्स का। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे देखना है, एक बार दिखेगी। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास डैशबोर्ड का ऑप्शन होता है, कंपेन्स का। यहाँ से हम लोग कंपेन्स रन कर सकते हैं सेम टू सेम जैसे हमने मेटा एड्स में किया था। ठीक है, कंपेन्स पे क्लिक करके वहाँ से हम लोग कंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एसेट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप लोग बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, अकाउंट की सेटिंग, यहाँ पे हमारे पास वेरियस ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि कंपेन्स पे क्लिक करना है। ठीक है, कंपेन्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो कंपेन्स का डैशबोर्ड है या इंटरफेस है, ठीक है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और जितनी भी कंपेन्स आपने रन की होंगी या ड्रॉप में होंगी वो सारी आपको वहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे यू हैव टू ड्राफ्ट, दो ड्राफ्ट यहाँ पे शो हो रही हैं मेरी कंपेन्स की। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे स्टेटस बजट कुछ भी नहीं है, स्पेंड सीपीसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कंपेन शो हो रही है ये पब्लिश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम टू सेम आपके पास तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, कंपेन, एड सेट और एड ग्रुप सॉरी और ऐड का। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक है क्रिएट ऐड, एक है यूज़ एग्जिस्टिंग। क्रिएट ऐड का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे ऐड को जो है वो खुद क्रिएट करेंगे। इट मीन्स कि हम यहाँ पे जो पोस्ट है, ठीक है, वो खुद डिज़ाइन करके या खुद ऐड करेंगे। ये नहीं है कि हम लोग के पास जो टिकटॉक पे ऑलरेडी पोस्ट लगी हुई है उस पर ऐड रन करें, बल्कि हम लोग यहाँ से चाहते हैं कि हम लोग अपने लैपटॉप में से खुद अपलोड करें पिक्चर को या वीडियो को जिस पे भी हमने ऐड रन करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे करेंगे। अगर हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट पे ऐड रन करना है तो यहाँ पे हम लोग यूज़ एग्जिस्टिंग पे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कि हमारी जो कंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा है अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, वीडियो व्यूज़, कम्युनिटी इंटरेक्शन। ठीक है, ऐप प्रमोशन, लीड जनरेशन, सेल्स। हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं सेम टू सेम जैसे मेटा एड्स में थे, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। जब हम लोग अपने ब्रांड को की अवेयरनेस चाहते हो तो हम लोग रीच अवेयरनेस को क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग अपनी जो रील है या अपना जो ऐड है उस पर ट्रैफिक चाहते हैं, वीडियो व्यूज़ चाहते हैं, कम्युनिटी इंटरेक्शन, तो यहाँ पे इन ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। अगर हम लोग ऐप की प्रमोशन करना चाहते हैं, अगर हम लोगों ने कोई ऐप क्रिएट किया है उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो हम लोग ऐप प्रमोशन को क्लिक करेंगे। अगर हम लोग लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, लीड्स का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, उनका डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग लीड जनरेशन को क्लिक करेंगे। अगर हम लोग अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आज रीच को लेके चलते हैं। ठीक है, रीच पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सेम टू सेम देखें,
कंपेन नेम शो हो रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कंपेन का नेम रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग रखते हैं, हम लोग कोई भी नेम रख देते हैं, प्रैक्टिस एड फॉर एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद नीचे अगर हम लोग आए तो कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे बजट आ गया, बजट आप लोगों ने चूज़ करना है जो अपनी कंपेन के लिए आपको चाहिए। अगर डेली का बजट चाहिए वो भी चूज़ कर सकते हैं, और अगर लाइफ टाइम का बजट चाहिए तो वो भी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बजट जो है वो 2500 से ज़्यादा होना चाहिए, अबव होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं 2600 का बजट रखते हैं, ठीक है। डेली का बजट, यानी कि हमारा जो डेली का बजट होगा वो 2600 होगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे। सेम टू सेम ये हमारे पास मेटा एड्स की तरह ही है, ठीक है। लेकिन मेटा एड्स में थोड़ी ज़्यादा फीचर्स थे, थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी, यहाँ पे बिल्कुल वैसा नहीं है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर ऑप्शन सेम टू सेम मेटा एड्स वाले हैं। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे ऐड ग्रुप नेम लिखना है, ठीक है। अपने ऐड का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस लिख देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को यहाँ से फीचर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट्स क्या होंगे आपके ऐड की, ठीक है। आपका ऐड टिकटॉक पे शो हो या ग्लोबल ऐप बंडल, यानी कि कैपकट, इस तरह के डिफरेंट ऐप्स हैं उसमें भी शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ टिकटॉक पे हो या ग्लोबल ऐप बंडल सारी जगह पे हो, कैपकट पे हो, ठीक है। और डिफरेंट ऐप्स हैं वहाँ पे शो हो, और ये हम लोग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को भी चूज़ कर सकते हैं और किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कमेंट्स है वो ये होते हैं कि लाइक किसी ने आपका कंटेंट देखा है तो वो जेन्युइनली खुद से कमेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ऐड देखने की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि उसने आपका कंटेंट देखा है, उसको आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगे और देन वो आपकी पोस्ट या आपकी जो रील है उस पर कमेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कमेंट। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट, अलाउ कमेंट्स। अच्छा, ये किन कमेंट्स को अलाउ करता है, वो कमेंट्स जो हमारा ऐड देखने के बाद लोग करते हैं, ठीक है। कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा ऐड देखने के बाद लोग कमेंट्स कर सके, तो इसको हम अलाउ कर देंगे, अदरवाइज़ हम लोग इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग चाहते हैं कि हमारी वीडियो को लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो अलाउ कर देंगे, नहीं तो हम लोग इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वीडियो शेयर भी कर सकते हैं लोग अगर हम लोग इसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज़ इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे टारगेटिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेमोग्राफिक्स की बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि किस लोकेशन पे हमने अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, डिफरेंट कंट्रीज़ को भी हम लोग यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बहरीन को करते हैं, ठीक है, बांग्लादेश को भी कर देते हैं। इस तरह हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हैं, और एक कंट्रीज़ के डिफरेंट सिटीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये 3 कंट्रीज़ यहाँ से चूज़ की हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज आ जाती है कि किस एज के लोगों को आपका ऐड शो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नो लिमिट, क्या मतलब कोई लिमिट ना हो, किसी भी एज के लोगों को हमारा ऐड शो हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे नो लिमिट को क्लिक करेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं हमारा ऐड टीनेजर्स को शो हो, तो हम लोग यहाँ पे 18 से 24 ईयर्स के लोगों को अपना ऐड शो करेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं 25 से 34 ईयर्स के लोगों को शो हो, या 35 से 44, 45 से 54 या 55 प्लस, तो ये हम लोग अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, जो भी हमारी प्रोडक्ट होगी, जो भी हमारी सर्विस होगी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से टीन एजर्स को चूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर की बारी आ जाती है, तो यहाँ पे ऑल मेल फीमेल, ठीक है। जो हमारी प्रोडक्ट है वो जिस भी जेंडर के लिए होगी, हम लोग उस जेंडर को चूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने जैसे आप लोगों को मेटा एड्स में भी बताया था कि आपने सिर्फ उसी जेंडर को चूज़ करना है जिससे रिलेटेड वो प्रोडक्ट होगी जिसको आप लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग फीमेल को चूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है लोकेशन, तो लैंग्वेज, हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे इंग्लिश और उर्दू चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश एंड उर्दू। यहाँ पे उर्दू तो शो ही नहीं हो रही, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को रहने देते हैं, ठीक है। उसके
अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे स्पेंडिंग पावर। तो स्पेंडिंग पावर आप लोगों ने यहाँ पे ऑल पे ही क्लिक करने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो ऑडियंस आ जाती है। यहाँ से आप लोग ऑडियंस को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जिस ऑडियंस को आप लोग चाहते हैं कि ऐड शो हो, यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं, सेम टू सेम जैसे मेटा एड्स में था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से ऑडियंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को मेटा एड्स में भी एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज हमसे लास्ट वीक एक बंदा था, ठीक है। उसने हमसे एक प्रोडक्ट्स बाय की है। अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट वीक एक ऐड रन कर दी है उसी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस बंदे को एक्सक्लूड कर देंगे अपनी ऑडियंस में से। क्यों? क्योंकि उसने हमसे लास्ट वीक प्रोडक्ट बाय की है और अब बिल्कुल चांस नहीं है कि वो हमसे नेक्स्ट वीक दोबारा बाय करेगा, ठीक है। जब तक उसकी प्रोडक्ट वो फिनिश नहीं होगी या ख़राब नहीं होगी, ठीक है, तब तक वो हमसे दोबारा बाय नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उन ऑडियंस को एक्सक्लूड कर देंगे, वो भी थोड़े से लिमिटेड टाइम के लिए। अब ये नहीं है कि उनको हम लोग लाइफ टाइम के लिए एक्सक्लूड कर देंगे, बल्कि 1-2 वीक्स या 1-2 मंथ्स के लिए हम लोग उसको एक्सक्लूड कर देंगे अपने एड से, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा बजट लॉस नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग उनको एक्सक्लूड नहीं करते और वो हमारा ऐड देखते हैं, ठीक है, अब वो हमसे दोबारा बाय तो नहीं करेंगे। अब क्या होगा कि हमारा बजट लॉस होगा। बजट लॉस कैसे होगा कि हमने जो टारगेट ऑडियंस रखी हुई है, ठीक है, अब उनमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, वो दोबारा हमसे बाय नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा बजट लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इंटरेस्ट एंड बिहेवियर की बेस पे भी हम लोग डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, सेम टू सेम जैसे मेटा एड्स में था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। आपका ऐड एंड्रॉयड को शो हो या आईफोन को शो हो, ये सारे मोबाइल्स को शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ऑल पे रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो ओएस वेरिएंट बता रहा है कि किस किस एंड्रॉयड के वेरिएंट को आपका ऐड शो हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऑल को रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइसेस मॉडल, किन किन डिवाइसेस को आपका ऐड शो हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने सब कुछ शो करवाना है। उसके बाद कनेक्शन टाइप क्या हो, वाईफाई, 2G, 3G, 4G, 5G, तो यहाँ पे भी ऑल को रहने देना है, ठीक है। कैरियर्स में भी ऑल को रहने देना है आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे भी ऑल को रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस प्राइस की बात आती है तो एनी प्राइस स्पेसिफिक रेंज, तो आपने यहाँ पे एनी प्राइस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो अच्छा, आपका ऐड कब स्टार्ट हो, यहाँ से आप लोग डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा यहाँ से टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपने ऐड रन करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें तो आप लोग यहाँ से एंड टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है, कि किस टाइम पे आपका ऐड यहाँ पे स्टॉप हो जाए। तो यहाँ से आप लोग एंड टाइम और स्टार्ट टाइम दोनों देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्केड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अगर स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। ऑप्टिमाइजेशन गोल हमारा क्या था, रीच, यानी जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा था वो रीच था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रीच शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे टारगेट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करें तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन शो होते हैं। शो एड्स 2 टाइम्स एवरी 7 डेज, शो एड्स 3 टाइम्स एवरी 7 डेज, शो एड्स 4 टाइम्स एवरी 7 डेज। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे शो एड 3 टाइम्स एवरी 7 डेज को क्लिक करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एड 7 डेज के अंदर अंदर एक बंदे को 3 टाइम शो हो। फॉर एग्जांपल हमारा ऐड एक बंदा है अली, उसको मंडे को शो हुआ है, ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे को शो हुआ है और एक फ्राइडे को शो हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा ऐड जो है वो 7 डेज के अंदर अंदर एक बंदे को 3 टाइम शो हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। शो एड 2 टाइम्स का क्या मतलब है कि हमारा ऐड 7 डेज के अंदर 2 टाइम एक बंदे को शो हो, और 4 टाइम्स का क्या मतलब है कि हमारा ऐड 4 टाइम्स 7 डेज के अंदर एट अ टाइम एक बंदे को शो हो, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शंस है, इसमें से आपसे सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो 3 टाइम्स वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करें तो टारगेट कॉस्ट पर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, 280 PKR 1000 इम्प्रेशन का क्या मतलब है कि हम लोग जो है वो 280 रुपीज़ पे करेंगे ताकि हमारा ऐड जो है वो 1000 टाइम्स शो हो, ठीक है। यानी कि हर 1000 टाइम, हर जितने भी हमारे पास 1000 इम्प्रेशन आएंगे तो क्या होगा, उस पर हम लोग 280 रुपीज़ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट 1000 इम्प्रेशन के लिए क्या करेंगे, 280 रुपीज़ दोबारा से हम लोग पे करेंगे। इसी तरह से हम लोग पे करते जाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम लोग हर 1000 इम्प्रेशन के लिए 280 रुपीज़ पे करेंगे, इसका ये मतलब है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप लोग।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ऐड का नेम रखना है, ठीक है। अपने ऐड का नेम वही रखना है जो आपको याद भी हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम शूज़ ऐड लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक शूज़ का ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऐड डिटेल्स, ऐड क्रिएटिव्स आ जाते हैं, ठीक है। हमने इमेज पे ऐड रन करना है या वीडियो पे, वो ईज़िली हम लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपनी एल्बम में से या अपने फ़ोल्डर्स में से जाके, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे CTA भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, एक है डायनामिक, एक है स्टैंडर्ड, ठीक है। डायनामिक का क्या मतलब है कि आप लोग डिफरेंट CTAs यूज़ करेंगे डिफरेंट ऑडियंस को दिखाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक CTA एक बार लोगों को शो किया है, ठीक है, तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद आया, वो उस पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेगा टिकटॉक एड्स मैनेजर, क्या करेगा कि उस CTA को ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। लाइक CTAs को चेंज करेगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स जो है वो लोगों को डिफरेंट CTAs दिखाएगा। उसमें से जो बेस्ट परफॉर्म करेगा टिकटॉक एड्स मैनेजर उसी CTA को ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग स्टैंडर्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लेके एक ही CTA ऐड कर सकते हैं जो कि वही बार बार लोगों को शो हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं, तो इस तरह हमारा CTA क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ शॉप नाउ ही होगा, यानी कि बार बार लोगों को सिर्फ ये हमारे ऐड पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यही हमारा ऐड था, बहुत ज़्यादा सिंपल था और बिल्कुल सेम टू सेम मेटा एड्स की तरह है, ठीक है। बल्कि उससे बहुत कम फीचर्स हैं इसके। तो ये था हमारा ऐड। आई होप आप सबको इस सब की समझ आई होगी, और मैं दोबारा से एक समरी बता देती हूँ। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट पेज है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्रिएट न्यू और एग्जिस्टिंग यूज एग्जिस्टिंग 2 ऑप्शन शो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जिस्टिंग पोस्ट जो हमारे पास टिकटॉक पे ऑलरेडी पब्लिश है उस पर भी ऐड इन कर सकते हैं और न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने न्यू पे यहाँ पे क्लिक किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव शो हो रहे थे, हमारे पास यहाँ पे 7 ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। उसमें से हमने आज रीच को चूज़ किया ताकि हम लोग अपने ब्रांड की अवेयरनेस को क्रिएट कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक न्यू ब्रांड ओपन किया है, उसकी उसकी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अवेयरनेस कंपेन रन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, कंटिन्यू पे। तो हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने अपना यहाँ पे ऐड ग्रुप नेम सेलेक्ट करना था, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिस लिया था, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर नेम लिखना है जब भी ऐड रन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को प्लेसमेंट शो हो रही थी कि किस किस प्लेसमेंट पे आपका ऐड शो हो। फॉर एग्जांपल आपका ऐड टिकटॉक पे शो हो, और उसके अलावा मल्टीपल जितने भी ग्लोबल ऐप्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कैपकट है, ठीक है, इस तरह की और भी ऐप्स हैं उन पे भी शो हो। तो आप लोग यहाँ से ऑप्शंस को किसी भी एक को चूज़ कर सकते हो या मल्टीपल दोनों को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एडवांस्ड ऑप्शंस आ जाते हैं। अलाउ ऑर्गेनिक कमेंट्स, यानी आप लोग यहाँ से ऑर्गेनिक कमेंट्स को अलाउ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो जनरली लोग आपकी रील को देखने के बाद, आपके कंटेंट को देखने के बाद आपकी पोस्ट पे कमेंट करते हैं। अगर नहीं अलाउ करना तो यहाँ से आप लोग इसको ऑफ कर दें, ठीक है। उसके अलावा अलाउ कमेंट्स का ये मतलब है कि आपका ऐड देखने के बाद जब लोग आपके ऐड पे कमेंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग उनको अलाउ भी कर सकते हैं और ऑफ भी इसको कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा वीडियो डाउनलोड्स और वीडियो शेयरिंग, अगर आप लोग नहीं चाहते कि लोग आपकी वीडियो को डाउनलोड करें या शेयर कर सकें तो उसको ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे टारगेटिंग डेमोग्राफिक्स। ये मैं आप लोगों को बिल्कुल आज इतना डीपली नहीं समझाया क्योंकि ये सारी सेम टू सेम मेटा एड्स वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और ये आप लोगों को अच्छे से आती हैं। यहाँ पे डेमोग्राफिक्स की बात करें तो लोकेशन आ जाती है। लोकेशन आप लोगों ने चूज़ करनी है किस लोकेशन पे अपना ऐड शो करना है। फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, वो पाकिस्तान में बेस करती है और पाकिस्तान में ही आप उसकी शिपिंग कर सकते हैं, तो आप लोगों ने पाकिस्तान को चूज़ करना है या पाकिस्तान के जो डिफरेंट स्पेसिफिक एरियाज़ हैं या सिटीज़ हैं उनको भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह मल्टीपल कंट्रीज़ को भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज आ जाती है। एज की आप लोगों ने यहाँ से देखनी है कि किस एज के लोगों को आपने अपना ऐड शो करना है, ठीक है। जेंडर भी आप लोग यहाँ से देखेंगे आपकी प्रोडक्ट किस बारे में है। यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करनी है अपने अकॉर्डिंगली। स्पेंडिंग पावर आपने ऑल रखना है, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस को यहाँ से आप लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं, जैसे सॉरी इंक्लूड कर सकते हैं,
जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था, इन एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है, किन ऑडियंस को एक्सक्लूड करना है आप लोगों ने और किन ऑडियंस को इंक्लूड करना है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड बिहेवियर की बेस पे भी आप लोग डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करें तो डिवाइसेस शो हो रही हैं, किस किस डिवाइसेस पे आपका ऐड शो हो, ठीक है। यहाँ पे आपने इन सब पे ऑल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, स्टार्ट एंड एंड डेट अपने ऐड की लिखनी है, टाइम जोन लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने इन टारगेट फ्रीक्वेंसी को चूज़ करना है, ठीक है। इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है शो एड 3 टाइम्स एवरी 7 डेज़, यानी कि आपका ऐड जो है वो 3 टाइम्स एक बंदे को 7 दिन के अंदर अंदर शो होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शो एड्स 3 टाइम्स एवरी 7 डेज़। तो इस ऑप्शन को आप लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टारगेट कॉस्ट पर रिजल्ट भी हम लोगों ने लिख ली है, ठीक है। हमने यहाँ पे 280 लिखी हुई है, आप लोग कोई भी प्राइस यहाँ से अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि आप लोग हम लोग 280 रुपीज़ देंगे जब हमारे पास 1000 इम्प्रेशन आएगा, ठीक है। हर 1000 इम्प्रेशन पे हम लोग 280 रुपीज़ देंगे। उसके बाद जब दोबारा से 1000 इम्प्रेशन आएंगे फिर हम लोग 280 रुपीज़ देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग टारगेट कॉस्ट पर रिजल्ट चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लास्ट पेज आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों ने अपना ऐड का नेम चूज़ करना है यहाँ पे, और उसके अलावा आपने अपना मीडिया यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिस पे आप लोग अपना ऐड रन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अपने ऐड का नाम शूज़ ऐड रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड वीडियो और इमेज, जिस वीडियो या इमेज पे ऐड रन करना है वो यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। इसको ऑन करना है। कॉल टू एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप लोग कॉल टू एक्शन नहीं ऐड करते तो आपका ऐड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है डायनामिक, एक होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। डायनामिक का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे टिकटॉक एड्स मैनेजर क्या करता है, डिफरेंट सीटीएस को टेस्ट करता है, ठीक है। उसमें से जो बेस्ट परफॉर्म करता है फिर उसको ज़्यादा यूज़ करता है। उसके अलावा यहाँ पे स्टैंडर्ड पे होता है कि हम लोग यहाँ पे एक ही सीटीए चूज़ कर लेते हैं और हर जगह पे वही सीटीए शो होता है, हर ऐड में हर बंदे को एक ही सीटीए शो होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे शॉप नाउ पे क्लिक कर दिया था। उसके बाद इस पेज में आप लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना डेस्टिनेशन यूआरएल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद लोग किस डेस्टिनेशन पे जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना ऐड यूआरएल को ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करें तो थर्ड पार्टी ट्रैकिंग सेटिंग्स हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पे यूआरएल ऐड कर सकते हैं अपने इंप्रेशन को ट्रैक करने के लिए कि कितने इंप्रेशन आए हैं, ठीक है, आपके ऐड पे। उसके अलावा कितने क्लिक्स आए हैं, यानी आपके ऐड को देखने के बाद कितने लोगों ने क्लिक किया है, उसके लिए आप लोग यहाँ पे यूआरएल ऐड कर सकते हैं प्रॉपर ट्रैकिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आज की क्लास थी। आई होप आप सबको समझ आई होगी। ये हम लोगों ने सिर्फ उसे रिवाइज़ करना था क्योंकि सेम टू सेम मेटा एड्स में ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी। तो आप लोगों का जो आज का टास्क है वो ये है, सेम टू सेम आप लोगों ने आज टिकटॉक एड्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 2 एड्स रन करने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक शूज़ ब्रांड के लिए और एक आप लोगों ने एक किसी कैफ़े के लिए ऐड रन करना है, प्रैक्टिस करनी है, सॉरी। एक शूज़ ब्रांड के लिए और एक कैफ़े के लिए, ठीक है। इन दोनों के लिए आप लोगों ने 2 एड्स टेस्ट करने हैं आज, प्रैक्टिस करनी है, आई मीन। आई होप आप सबको समझ आई होगी। और इसके बाद अब हमारी सिर्फ एक क्लास होगी जिसमें मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊंगी, और यही था हमारा सफ़र। आई होप आप सबको सब लेक्चर्स की समझ आई भी होगी। और अगर आप लोगों को कभी भी कोई इशू आता है, कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप इजीली हम लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग इंशाल्लाह हर वक्त आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब आप लोग इन सब की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और अपने रिजल्ट्स लेके आएंगे, ताकि हम लोगों को लगेगा कि हाँ, हम लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है। हमारा टाइम जो है वो सही लोगों पे इन्वेस्ट हुआ है। तो आई होप आप लोग हमें कभी भी मायूस नहीं करेंगे, ठीक है। और जितना भी हम लोगों ने अपनी एफ़र्ट्स लगाई हैं, आप लोग उससे ज़्यादा डबल एफ़र्ट्स लगा के सीखेंगे इसको, और आई होप कि आप लोगों ने सीखा भी होगा। हम लोगों ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम लोग इसको कोर्स को जो है वो 1 वीक के अंदर भी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम देने का
मकसद ये था कि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा स्किल स्ट्रांग होगी आप लोगों की। अगर हम लोग 1 वीक के अंदर ही कोर्स कवर कर देते, आप लोग प्रैक्टिस ना करते, तो वो तो बस आई गई हो जाती, ना आप लोगों को सही समझ आती, बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बैठ जाता, ठीक है। लेकिन जब तक बंदा प्रैक्टिस नहीं करता तब तक उसको कभी भी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती, ना ही एक्सपीरियंस होता है। तो इतना ज़्यादा टाइम देने का यही मकसद था हमारा कि आप लोग सॉरी प्रैक्टिस करें, ठीक है, स्किल को स्ट्रॉन्ग करें, और आप लोग एलिजिबल हों कि आप लोग कहीं पे जॉब कर सकें, कहीं पे इंटर्नशिप कर सकें। तो अगर आप लोगों ने सीरियसली लर्न किया है, ठीक है, तो आई होप कि आप लोग कहीं पे भी इंटर्नशिप या जॉब कर सकते हैं। अगर आप लोगों की किसी स्किल डेवलप हो गई है, आप लोगों ने सही प्रैक्टिस की है, ठीक है, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व की है, प्रॉब्लम सॉल्वर बने हैं, ठीक है, सेल्फ लर्निंग की है। जब तक आप लोग सेल्फ लर्निंग नहीं करेंगे तब तक आप लोग कुछ भी नहीं अचीव कर सकेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदा आप लोगों को समझा रहा है या कोर्स करवा रहा है तो आप लोगों को जो वो समझाएगा वही करेंगे, बल्कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लोग जब तक उसमें पुट नहीं करेंगे आप लोगों को अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही था। आई होप कि हमारा जो ये कोर्स था वो बहुत अच्छा गया है, और आई होप आप लोगों को समझ आई भी होगी। अगर किसी को नहीं भी आई तो वो खुद भी सर्च करे, ठीक है, खुद प्रॉब्लम सॉल्वर बने, खुद अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे। आजकल चैट जीपीटी सबसे बड़ा हमारे पास रिसोर्स है जिसको यूज़ करके हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आप लोग छोटी से छोटी भी चीज़ है वो आप लोग चैट जीपीटी से सर्च करें, ठीक है, उससे पूछें, जिस भी लैंग्वेज में आप उससे पूछेंगे वो आपको ईज़ी से ईज़ी करके समझाएगा, ठीक है। तो ये है कि आप लोग एआई टूल्स को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें, सेल्फ लर्निंग करें, और इंशाल्लाह आप सब बहुत ज़्यादा आगे जाएँगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे अगर आप लोग सेल्फ लर्निंग करेंगे। तो यही था, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्लास है, ठीक है, उसमें हम लोग मिलते हैं। चलें, थैंक यू।